दोस्तों नमस्कार। अभी हाल ही में मैं कोविड-19 पेशेंट था और अभी 12-13 दिन हुए मेरा नेगेटिव रिपोर्ट आया है। तो खुद कोविड-19 से अभी गुज़रने के बाद और कई सगे-संबंधियों को और जान-पहचान के लोगों को देखने के बाद मुझे लगा कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव जो है वो साझा करना चाहिए। मैं अभी गुड़गाँव में रहता हूँ, तो दिल्ली एनसीआर का हाल क्या है वो आप लोगों को बेहतर पता है। ना कोई हॉस्पिटल मिल रहा है, ना कोई बेड्स वगैरह की कमी है, तो ऑक्सीजन की कमी है, तो बहुत सारी कमियाँ प्रशासन वगैरह के तरफ से हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात है कि आज के समय में संक्रमण नहीं होना और संक्रमण होने के बाद कैसे हम हॉस्पिटल के पीछे नहीं भाग के अपने आप को सही कर लें। तो इसीलिए मुझे लगा कि हम मेरा व्यक्तिगत अनुभव और जो आस-पड़ोस से जो मैंने सीखा वो अनुभव आप लोगों के साथ साझा करूँ। व्यक्तिगत रूप से मुझे जो फीलिंग्स हुआ सबसे पहले वो बता देता हूँ। जब पहली बार आपको कोविड होती है, अभी का समय में जो स्ट्रेन है उसमें नॉर्मली 3-4 सिम्पटम्स सब लोगों को सेम टाइप आता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होते हैं। सर दर्द होना, बदन दर्द होना और बैक साइड जैसे आपका कमर और कंधे के बीच में पीछे तरफ दर्द होना और कमज़ोरी लगना, ये और पेट का प्रॉब्लम और हल्का-फुल्का बुखार, जैसे 99 से लेके 100 तक के बीच में रहता है बुखार। तो इस तरीके के सिम्पटम्स आम है सब लोगों के लिए और थोड़ा बहुत और सिम्पटम्स भी लोगों के आते हैं, जैसे नाक से पानी बहना या हल्का-फुल्का खाँसी होना, ये सारे सिम्पटम्स भी आते हैं। तो मेरा जो हुआ था, मेरा पहले पेट का प्रॉब्लम हल्का-फुल्का हुआ था और मुझे बुखार जैसा करीब 5 दिन तक लगता रहा। 5 दिन तक बुखार जैसा लगने के बाद फिर छठे दिन मुझे पहली बार बुखार आया। तो इस तरीके से मेरा चालू हुआ था। तो और उसके बाद फिर पीठ में मतलब कमर में और कंधे के दोनों कंधे के बीच में पीछे तरफ बहुत ज़्यादा दर्द होके जैसे कोई खींच रहा है वैसे टाइप का दर्द होके और फिर बुखार आता था मुझे और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा लगती थी और ऐसा लगता था कि चल नहीं पाएँगे, इतना ज़्यादा कमज़ोरी लग रही थी। तो इसीलिए ये ज़्यादा खतरनाक है। तो आम जुकाम या आम बीमारी जैसा इसको नहीं मानना चाहिए। कुछ हद तक मुझे भी होने से पहले मेरा थोड़ा-सा उस तरीके का अवधारणा हल्का-फुल्का था भी। तो एक बार आपको हो जाती है तो ये सारे भ्रम टूट जाते हैं और ये बीमारी इसलिए भी ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि ये 2-4 दिन 10 दिन में 2-4 दिन 5 दिन में ठीक होने वाली बीमारी नहीं होती है। कंप्लीट अच्छे होने के लिए आपको करीब-करीब 1 महीना का समय लग जाता है। मुझे कोविड का जो पहला सिम्पटम्स आया बुखार जैसे लगा, वहाँ से लेके मेरा नेगेटिव रिपोर्ट आने तक करीब 20 दिन का पीरियड रहा। फिर उसके बाद अभी मुझे 12-13 दिन हो गए हैं नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी। तो शुरू से ही आपको मॉनिटर करना होगा। अगर आप लोगों को कभी होता है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी आदमी को जिनको क्रोनिक डिजीज़ नहीं है, उनका देहांत कभी भी कोविड से नहीं हो सकती है, अगर पहला दिन से या 1-2 दिन के अंदर ही आप उस अपना सिम्पटम्स को देखते हुए ट्रीटमेंट चालू कर दें। घर में रह के ही आप सही हो सकते हैं। आपको लेकिन बॉडी का जो सिम्पटम्स है, उसको मॉनिटरिंग करना बेहद ज़रूरी है। जैसे आपको पेट का समस्या है तो उसका इलाज इमीडिएट होना चाहिए। आपको अगर ज़ुकाम होता है, पानी नाक से बह रहा है, हल्की-फुल्की खाँसी हो रही है, तो उसके लिए इमीडिएट ट्रीटमेंट होनी चाहिए। और जैसे आपका बुखार होता है तो उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर खाँसी बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा भी बढ़ता है तो उसके लिए फिर आपको एक्स-रे वग़ैरह जो चीज़ें हैं उसको अल्ट्रासाउंड वग़ैरह या एक्स-रे जो भी डॉक्टर जैसे एडवाइस करेंगे उस तरीके से आपको करना होगा। लेकिन मैक्सिमम लोगों को इस तरीके के सिम्पटम्स भी नहीं आते हैं। चेस्ट एक्स-रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर शुरू से केयर ले लेते हैं। तो इसीलिए आप लोग शुरू दिन से ही अपने बॉडी को मॉनिटर करें, अगर कभी होता है तो। आज की डेट पे तो टॉयलेट की समस्या या ज़ुकाम जैसी समस्या या बुखार ऐसा कुछ भी आपके साथ होता है तो आप कोविड ही मान लीजिए। कोविड मान के शुरू दिन से बॉडी की मॉनिटरिंग करिए और जो सिम्पटम्स आते हैं उस हिसाब से ट्रीटमेंट करते जाइए। डॉक्टर के कंसल्ट में ज़रूर रहें, क्योंकि आपका बॉडी का जो चेंजेस है उसके बारे में आप किसी को साझा करके उनसे सजेशन ले सकते हैं।
अगर आपके साथ कोई नहीं होगा, किसी डॉक्टर या किसी से सजेशन में नहीं रहेंगे, तो आपका सिम्टम्स को हो सकता है आप गलत तरीके से समझ लें और उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएँ। तो ये बेहद ज़रूरी है। मेरे फैमिली में बच्चा और मिसेस और नज़दीकी में थोड़ा-सा जानकार में भी 2-4 लोग ऐसे थे जिनको केवल आयुर्वेदिक दवाओं से ही उनकी सही हो गई और 3-4 दिन में ही सही हो गए। लेकिन मेरा जो केस था, मेरा कंप्लीट जो नेगेटिव के लिए जो मैंने टेस्ट किया, वो करीब 20 दिन का पीरियड था। मतलब शुरू दिन जो मेरा आया था, बुखार जैसा सिम्पटम्स आया और 5 दिन तक मुझे बुखार, 5 दिन 6-7 दिन तक मुझे बुखार हुए ही नहीं। खाली ऐसा लग रहा था कि बुखार होने वाला है। लेकिन जब भी मैं चेक करता था, बुखार भी नहीं होता था और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। तो ऐसे होने के बाद फिर जब चालू हुआ तो सारे सिम्पटम्स फिर धीरे-धीरे आने लगे। तो फिर उसके बाद भी 12-13 दिन मेरा कंप्लीट रहा और उसके बाद जब बुखार ख़त्म हो गई, उसके 4 दिन बाद जाके मैंने टेस्ट करवाया, तो मेरा नेगेटिव रिपोर्ट आ गया और उसके बाद भी अभी मेरा 12-13 दिन हो चुके हैं। तो नज़दीकी में कुछ लोगों का डेथ भी अभी हुआ है रिसेंटली, जिनका क्रोनिक डिजीज़ था या जिन लोगों ने शुरू दिन से ही मॉनिटरिंग प्रॉपरली नहीं किया। इसीलिए बॉडी का मॉनिटरिंग आपका बेहद ज़रूरी है। कोई बहुत बड़ा मेडिकल टेक्नोलॉजी की इस बीमारी में ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर बॉडी की मॉनिटरिंग प्रॉपरली आप नहीं कर पाएँगे, आपका क्या सिम्पटम्स आ रही है आप नहीं समझ पाएँगे और उसको केयर नहीं करेंगे, तो फिर आपको मेडिकल टेक्नोलॉजी भी नहीं बचा सकती है। आप कितना भी बड़े हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए, कितना भी ऑक्सीजन लगा दीजिए, जब श्वास लेने लायक ही मेरा चेस्ट ने मेरा जो सिस्टम जो है वो काम ही नहीं कर रहा है और हार्ट अच्छे से फंक्शन ही नहीं कर रहा है, तो कितना भी टेक्नोलॉजी लगा लीजिए, एक बार कंप्लीट इन्फेक्शन के बाद फिर क्या कर सकते हैं। और अभी के समय में पर्सनल केयर तो किसी को भी नहीं मिल पा रहा है। आप हॉस्पिटल में, जो हॉस्पिटल 100 की कैपेसिटी है वो 200 को ट्रीटमेंट कर रहा है और ऊपर से 1000 तो लाइन पे लगे हैं। तो इस तरीके की कंडीशन में पर्सनल केयर तो मिल ही नहीं सकती किसी को भी। तो जब हॉस्पिटल में आप एडमिट रहते हैं तब भी डेंजर ये भी रहती है कि पर्सनल केयर आपका डेली का मॉनिटरिंग कौन करेगा, आपको खुद को करने होंगे। तो इसीलिए बेहतर है कि हॉस्पिटल के पीछे ज़्यादा ना भागें। घर में जितने भी लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा मास्क और सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग ये सब का पालन करें। बाहर जब भी आप जाते हैं डबल मास्क का उपयोग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा समय होगा तो डॉक्टर के कंसल्ट अनुसार आप करें। मास्क आप कितना समय लगा सकते हैं, क्या है, वो सारा कंसल्ट आप कर लें एक बार। अगर आपको कोई क्रोनिक डिजीज़ है या कुछ है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वो सारा आपको पता करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि आप कम से कम बाहर जाएँ, जितना इमरजेंसी हो उतना जाएँ और मास्क और सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 2 गज की दूरी अगर आप मेंटेन करते हैं तो इन्फेक्शन आपके पास आएगा नहीं। मुझे जहाँ से इन्फेक्शन आया, मेरा जो अंदेशा है जहाँ से मुझे इन्फेक्शन आया या मेरी फैमिली को आई, तो मैं जब एनालिसिस वहाँ पे किया तो वहाँ पे करीब 12-13 लोग थे, लेकिन मात्र 4-5 लोगों को हुआ। इसका मतलब ये है कि वो तभी होता है जिन लोगों ने डायरेक्ट इंटरेक्शन किया, डायरेक्टली वायरस किसी से लिया या फिर बहुत नज़दीकी से किसी से इंटरेक्शन किया, उन्हीं को हुए, बाकी लोगों को नहीं हुए। तो एक जगह जाना, आस-पास में रहना, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इमीडिएटली इन्फेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप उनसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते हैं, कोई भी फिज़िकल सामान कोई आदान-प्रदान करते हैं, इस तरीके के कंडीशन में आपको हो सकती है। और मास्क वगैरह अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली होने के चांसेस है। तो ये सबको पालन करें और मेरा मानना है कि अगर इतना पालन करेंगे तो डेफ़िनेटली किसी को कोविड नहीं होगा। अगर कोविड हो भी जाता है तो शुरू दिन से अगर मॉनिटरिंग करना चालू करेंगे तो घर में रह के नॉर्मल दवाई से आपका सब कुछ सही हो जाएगा। किसी न किसी डॉक्टर के कंसल्ट में रहें और आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या एलोपैथिक जो भी आप फॉलो करते हैं, जहाँ आपको कॉन्फिडेंस है वहाँ। लेकिन अगर शुरू दिन से ट्रीटमेंट चालू करेंगे तो ये सबसे होगा, अदरवाइज़ आपको जो इमरजेंसी मेडिसिन्स है एलोपैथिक के तरफ ही आपको जाना पड़ेगा और इमरजेंसी मेडिसिन सारे लेने पड़ेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक मैं बताना चाहूँगा कि जो मेरे फैमिली में 2 लोगों का ऐसे ही कोरोनिल किट जो पतंजलि का आता है उसी से ही सही हो गया था। हालाँकि मेरा नहीं हुआ, मेरा सिम्पटम्स चलता रहा, तो मैंने अंत में करीब 7-8 दिन मैंने एलोपैथिक की कंप्लीट दवाई ली।
तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। किसी का बॉडी में कम इन्फेक्शन होता है तो इमीडिएटली उसका रिकवर हो जाता है। 4 दिन में आयुर्वेदिक दवाओं से मेरे घर में सही हो गई, लेकिन मेरा नहीं हुआ। तो बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, आप कितना एक्सपोज हुए हैं और कितना आपका इन्फेक्शन है, इस पे डिपेंड करता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, और ज़्यादा मेडिकल के पीछे भागने से बेहतर है कि ये हमें इन्फेक्शन कैसे ना हो उसके लिए ध्यान रखें। अगर हो जाती है तो शुरू दिन से ही अपना बॉडी को मॉनिटरिंग करें। इस बीमारी का इलाज कम्प्लीटली घर में हो सकती है, इसीलिए अगर आपका कोई क्रोनिक डिजीज़ नहीं है और आपके घर में सुविधा है तो अननेसेसरीली हॉस्पिटल में जाके भीड़ ना जमाएं। जिन लोगों को क्रोनिक डिजीज है, जिन लोगों को सही मायने में जिनका इन्फेक्शन बढ़ गया है, उन लोगों को बेड की समस्या होती है, उन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छे हैं, उनका कंडीशन घर में अच्छी हो सकती थी, घर में उनका ट्रीटमेंट हो सकता था, वो लोग लेकिन जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप लोग अननेसेसरी हॉस्पिटल के पीछे ना भागें, और अपना जैसे जो जो चीज़ें मैंने बताई उस तरीके से आप अगर फॉलो करेंगे तो कम्प्लीटली अच्छे हो सकते हैं घर में रह के। भगवान से प्रार्थना है कि आप लोग सब स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।